प्रदेश के सियासत में जिस तरह की हलचलें पिछले 24 घंटे में देखने को मिली है, उससे यह साफ है कि आने वाले महीने में राजनीतिक समीकरण और जटिल होने वाले हैं। 23 महीने की लंबी कैद के बाद समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान की रिहाई ने न सिर्फ उनके समर्थकों को नई ऊर्जा दी है, बल्कि प्रदेश की राजनीति में एक नया भूचाल भी पैदा कर दिया है। भी आज ही न्याय मिला है और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में उनके सभी मुकदमे खत्म होंगे और समाजवादी सरकार बनने पर जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने अपने मुकदमे वापस लिए हैं, उन्होंने न केवल अपने मुकदमे वापस लिए हैं बल्कि डिप्टी सीएम के भी मुकदमे वापस लिए हैं, तमाम भाजपाई नेताओं के मुकदमे वापस लिए हैं। समाजवादी सरकार बनने पर जितने भी झूठे मुकदमे लगे हैं आदरणीय मोहम्मद आजम खान साहब पर, वो सब वापस लेने का काम सरकार में होगा। खाली आजम खान साहब थे या फिर निश्चित देखिए, वैसे तो समाजवादी पार्टी पूरी उनकी मदद कर रही है, करेगी, ये सब चुकी करते हैं। समाजवादी पार्टी पूरी तरह से उनकी मदद कर रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट से सभी 72 मामलों में जमानत पाकर सीतापुर जेल से बाहर आते ही आजम खान फिर सुर्खियों के केंद्र में आ गए हैं। लेकिन असली कहानी उनकी रिहाई नहीं, बल्कि उसके बाद की सियासी हलचल है। बहुजन समाज पार्टी के इकलौते विधायक और मायावती के सबसे करीबी माने जाने वाले उमाशंकर सिंह का बयान इस हलचल को और गहराई देता है। उन्होंने साफ कहा कि अगर आजम खान बहुजन समाज पार्टी में शामिल होना चाहे तो उनका हार्दिक स्वागत होगा। यह बयान ऐसे वक्त पर आया है जब आजम खान और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के रिश्तों में खटास की चर्चा जोरों पर है। रामपुर और पश्चिमी यूपी में आजम खान का प्रभाव किसी से छुपा नहीं है। मुस्लिम वोट बैंक पर उनकी पकड़ मजबूत है और यही वजह है कि बहुजन समाज पार्टी अब उन्हें अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है। मायावती जो 2022 के विधानसभा चुनाव में महज एक सीट पर सिमट गई थी, अब मुस्लिम समाज को साधने के लिए आजम कार्ड खेलना चाहती हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या आजम खान वाकई बहुजन समाज पार्टी में जाएंगे या यह महज दबाव की राजनीति है। यहाँ असली चुनौती अखिलेश यादव के सामने है। आजम खान ने जेल के बाहर आने से पहले ही अपने समर्थकों के जरिए यह संकेत दिया था कि वह अखिलेश यादव से नाराज है। समाजवादी पार्टी प्रमुख पूरे 23 महीने में सिर्फ 1-2 बार ही सीतापुर जेल में आजम खान से मिलने पहुंचे। आजम खान की रिहाई के लिए उन्होंने कोई बड़ा आंदोलन नहीं खड़ा किया, जबकि उनके समर्थक लगातार बेचैन थे। ये वही दूरी है जिसने आजम को नाराज किया। हालांकि अखिलेश यादव ने आजम की रिहाई पर खुशी जताते हुए कहा है कि हमारी सरकार बनी तो सारे मुकदमे वापस होंगे। शिवपाल यादव भी आजम खान की ओरदारी संभालते दिखे और कहा कि बहुजन समाज पार्टी में शामिल होने की अफवाहें बेबुनियाद हैं। लेकिन राजनीति महज बयानों पर नहीं चलती, बल्कि समीकरणों और दबाव की राजनीतियों पर टिकी है। आजम खान को करीब से जानने वाले लोग कहते हैं कि वह समाजवादी पार्टी छोड़ेंगे नहीं। पहले भी जब वह 27 महीने जेल में रहे थे तब भी ऐसी ही अटकलें थी, लेकिन बाहर आते ही उन्होंने अखिलेश का साथ नहीं छोड़ा। दरअसल आजम खान को प्रेशर पॉलिटिक्स का माहिर खिलाड़ी कहा जाता है। वह अक्सर अपनी नाराजगी का संकेत देकर संगठन और नेतृत्व से अपनी अहमियत मनवाते हैं। लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग है। अखिलेश यादव 2027 की तैयारी में जुटे हैं और यूपी में मुस्लिम वोट बैंक उनकी राजनीति की रीढ़ है। अगर आजम खान का भरोसा पूरी तरह दरकता है तो यह अखिलेश के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। मायावती की बहुजन समाज पार्टी भले ही कमजोर हो चुकी है, लेकिन अगर आजम जैसे बड़े मुस्लिम चेहरे को अपने साथ कर लेती हैं तो समीकरण बदल सकते हैं। आजम की रिहाई ने साफ कर दिया है कि अब उनका हर कदम अखिलेश की सियासत पर असर डालेगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या अखिलेश यादव पूरी तरह आजम खान को साथ पाएंगे या मायावती आजम खान को अपने खेमे में खींचकर 2027 के चुनावी समर में नया मोर्चा खोल देंगी। फिलहाल सबकी निगाहें आजम खान के अगले बयान पर है, लेकिन इतना तय है कि उनकी रिहाई के बाद यूपी की राजनीति एक बार फिर करवट ले चुकी है। आपको क्या लगता है, क्या आजम खान सच में अखिलेश से दूर होंगे या वह सब उनकी पुरानी रणनीति है, नाराजगी दिखाओ और अपनी अहमियत मनवाओ का हिस्सा है? आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।